कभी उनकी मस्जिदों पर, कभी उनकी खानकाहों पर या किसी भी चीज से, लेकिन मुसलमान उस चीज को बर्दाश्त करता हुआ गया है। अब जब से ये बीजेपी की सियासत आई है तब से जो है क्या हुआ कि उसमें जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, लेकिन मुसलमान उसको बर्दाश्त करता रहा है। अब फिर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने देखा है कि मुसलमान तो चुप है, अब उन्होंने सीधा हमला किया है हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पर। वक्फ का मतलब क्या है कि ये वक्फ की हुई है, मुसलमानों के आबा अजदाद ने इस जमीन को दान किया है, मुसलमानों को दी है। अब मुसलमान इससे फायदा उठा रहे थे। क्या से फायदा उठा रहे थे? तो हॉस्पिटलों की शक्ल में और मदरसे मस्जिदों की शक्ल में, दरगाहों की शक्ल में, इस तरह से फायदा उठा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट इससे इसको हड़पना चाहती है। गवर्नमेंट ने देश की अन्य स्थानों को जो है हड़पा है, अब उसका इस चीज से पेट नहीं भरा तो उन्होंने क्या सोचा कि अब वक्फ की जमीन को हड़प लिया जाए। लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। वक्फ जो है हमारे जो है ईमान का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। अगर हम इसमें दब गए तो फिर हमारा जीने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए जो है हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस ले, और अगर वापस नहीं लेंगे तो जैसे हमारे बड़ों ने इस देश के लिए आज़ादी दी है, वह हुकूमत को यही नहीं मालूम कि जिन मदरसों को हुकूमत बंद करना चाहती है, हमारे आबा अजदाद उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए थे और उन मदरसों से पढ़ करके देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। और अगर हुकूमत आज हमारे मदरसों को छीनना चाहती है और हमारे जो है ये हमारी औकाफ की जमीनों को हड़पना चाहती है, तो हम बता देना चाहते हैं जैसे हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, ऐसे ही हम इसके खिलाफ भी जंग लड़ेंगे और वक्फ बिल वापस करवा करके रहेंगे इंशाअल्लाह। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम मदरसों को किसी भी तरह का परेशान नहीं कर रहे, और जो जमीनों पर नजायज कब्जे करके बैठे हैं उनके लिए ये बिल है। नाजायज कब्जा कैसा है? अमित शाह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर, मैं उस भाषण को सुन रहा था, चिल्ला चिल्ला करके बोला कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखा जाए अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की गेम के बीच में क्या होता है कि यूपी के अंदर 300 से ज्यादा औकाफ की प्रॉपर्टियों को डैमेज किया गया है। ये नाइंसाफी हुकूमत हमारे साथ कर रही है। ऊपर खड़े ऑर्डर आए कल, उसके बारे में जो है मैंने वो पढ़ा नहीं, तो उसके लिए अभी जी वो फाइनल नहीं हुआ। हाँ अभी वो फाइनल नहीं हुआ। आगे जैसे जैसे गाइडलाइन आती रहेगी हमारी आगे ना, वो थोड़ा क्या कहना। तो मैंने अभी सोई आपको बोला है, मैं इसको आपके सवाल को पास करता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो जरूर इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर इसके बारे में नहीं, उसमें पेंडिंग है जी, जो आगे फैसला आएगा उसका बोल दो ना आप।